हौसला न हार कर सामना जहां का, वो देख बदल रहा है रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अनिल कपूर जी का डायलॉग है। किसी आईफा अवार्ड में उन्होंने ये डायलॉग सुभाष घई जी के लिए कहा था जब उनका मान सम्मान हो रहा था। मैं सिनेमा जगत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम ए बिग फैन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। इनफैक्ट मेरी जो अप्रोच रही है, मेरे जो वर्कशॉप्स रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के लिए हो या स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए वर्कशॉप रहे हों, वो सिनेमैटिक स्टाइल में होते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही रिच कंटेंट होता है, नो डाउट अबाउट इट। बट आई बिलीव दैट इट शुड बी डिलीवर्ड इन मोस्ट एंटरटेनिंग वे, सो दैट वी रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट्स वेरी इजी टू रिकॉल। तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कोटि कोटि धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़े और आप मेरी बातों को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हो। तो मैं पहले बता दूं कि नंबर वन पॉइंट कि ये जो चैनल है ये इंग्लिश में रहेगा। मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं इंग्लिश में बात करूंगा, क्योंकि नंबर दो, आपने देखा होगा कि लेवल्स ऑफ मेंबरशिप है, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र किया है, मैंने वर्किंग प्रोफेशनल्स का जिक्र किया हुआ है, मैंने पीपल अबाउट 40s व्हेन इट कम्स टू होलिस्टिक हेल्थ की बात की हुई, और फिर मैंने टीचर्स और ट्रेनर्स की बात की। तो कुछ एक जो वीडियोस रहेंगे काफ़ी लेंदी रहेंगे, मतलब 30-40 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर मैं मेरे पॉडकास्ट में एक्सपर्ट्स को भी अगर बुलाऊंगा तो बस मैं 25-30 से ज़्यादा 40 मिनट का रखूँगा। तो एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स के लिए मैं कुछ वीडियोस रखूँगा, जिसके अंदर मैं बहुत ही गहराई में वर्टिकल, लैटरल, इन डेप्थ, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, वी आर गोइंग टू टेक अ डीप डाइव, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर करियर काउंसलिंग की बात करूँ तो जैसे आप जानते हैं, मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मेरा कुछ 30 साल का तजुर्बा है और 15 ऑर्गेनाइजेशन मैंने काम किया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है। तो काइंड ऑफ ऑलराउंड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, अगर कोई स्टूडेंट मुझसे डिस्कस करना चाहता है, चाहे वो इंटरव्यू स्किल्स हो या करियर काउंसलिंग हो, अभी 12th हुआ है तो भाई किस प्रोग्राम के लिए जाएं, अभी यूजी चल रही है, ग्रेजुएशन हो रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, तो अभी कहाँ जाए, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उस प्राइवेट सेक्टर में क्या कॉम्पिटेंसीज है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कॉम्पिटेंसी स्किल सेट्स है उसको क्रैक करने की, और एक बार क्रैक कर लिया तो वहाँ सस्टेन करने की। तो बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग अलग टॉपिक्स में अपन गहराई से बात करेंगे। फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं यही कहूँगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि किरण भाई सब ठीक है यार, लेकिन ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होता है, एंड आई एम बेसिकली परफॉर्मर, तो क्या करें। तो कोई नहीं, उस बारे में भी हम बहुत सी बातें करेंगे। डेफिनेटली जो जो एसेंशियल स्किल सेट्स जरूरी होते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और प्रमोशंस लेने के लिए, और नॉट जस्ट प्रमोशंस बेसिकली, बट टू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ माइंडसेट एंड कीप फ्लोरिशिंग इन द वर्क, उस बारे में बात करेंगे। चाहे वो कुछ भी मॉडल हो सकता है, चाहे पर्सनल इफेक्टिवनेस की साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की बात करें। जैसे आप जानते हैं कि मैं वर्ल्ड का जो नंबर 1 जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कंपनी है उससे सर्टिफाइड हूँ, गैलप सर्टिफाइड स्ट्रेंथ कोच हूँ। तो उस असेसमेंट की बात करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इट कैन बी चेंज मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज टीम, how to achieve the sales targets, how to enhance the business, how to achieve those business goals, how to set those business goals, how to set those business goals. This is स्मार्ट की बात करते हैं लोग, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो मैं कहता हूँ स्मार्टर बनिए। 21वीं शताब्दी में तो हर कोई स्मार्ट है, स्मार्टर बनिए। तो जैसे ई आर, मैंने जो स्मार्ट में स्मार्टर लगाया हुआ है, ई क्या आप एंजॉय कर रहे हैं, आर जो है क्या आपका गोल रिवोल्यूशनाइजिंग है, क्या रिवोल्यूशनरी है, और क्या आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देश के लिए। तो जैसे गोल सेटिंग का मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा था, तो बहुत टॉपिक में बात करेंगे। उसके बाद में जैसे टीचर्स और ट्रेनिंग्स की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स और ट्रेनिंग जो बेसिकली जो नए होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि भाई स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाए, की जाए, कैसे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को लाया जाए। तो आई एम सर्टिफाइड एंड सो मेनी मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेनिंग, तो उस बारे में बहुत बातें होगी। तो ये सारी जो वीडियोज़ है 30-40 मिनट की, मैं कह रहा हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर द मेंबर्स हम रखेंगे। हम पॉडकास्ट में एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे। बाकी फन बेस्ड वीडियोस आपको मेरे कई दिखेंगे, जैसे शॉर्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम ए सिनेमा लवर, तो हो सकता है मैं किसी गाने पे थोड़ा उछल कूद कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। दैट इज़ प्योर फन फॉर माई फैमिली, फॉर यू ऑल पीपल, फॉर फ्रेंड्स। कि इन डेप्थ जो बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल बात करेंगे, तो मेरे एक्चुअली 3 पीस है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में, मैं 52 साल का हूँ और दुर्भाग्यवश डिस्पाइट ऑफ गुड फिटनेस
3 साल पहले मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और 2 महीने के अंदर ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और 6 महीने में मैं आई वाज बैक टू माय वर्कआउट मॉड्यूल। तो मैं इस विषय में बहुत बातें करना चाहता हूँ कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या है, क्या करनी चाहिए और उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर हो गई है तो डरने वाली बात नहीं, फिर कैसे आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। So out of my experience, I am connected with some good people also who have gone through the open heart surgery. तो उस मुद्दे में मैं ज़रूर बात करूँगा। एंड इन जनरल फिटनेस फॉर 40s एंड 50s बहुत चैलेंजेस आते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि कैसे आप मसल बनाएं, तो कैसे आप वेट लॉस करें, में क्या क्या चीज़ें होती है। तो बहुत ही साइंटिफिक बातें करेंगे। बहुत मैं यही कहना चाहता हूँ, उसे शेयर कह लो या मेरा विचार कह लो कि शिद्दत मेरी आदत है, आज़ादी मेरी फितरत। मैं जो भी करूं पूरे जुनून से करूं ताकि जब भी मरूं, आज भी मरूं, सुकून से मरूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सबसे ऐसे सीखूंगा जैसे आज मेरा पहला दिन है, विदाउट एनी बैगेज। आई वांट टू लर्न एज मच एज पॉसिबल व्हाइल इंटरेक्टिंग विथ यू ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम्स। और मैं आपको ऐसी बातें शेयर करूँगा पूरे दिल से, शिद्दत से, जैसे आज मेरा आखिरी दिन। तो जब बात हो जाए, जब मैं रात को सोऊं तो सुकून से सोऊं कि मैंने कोई कसर ना छोड़ी अपनी तरफ से। तो दुनिया में प्यार बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है दुनिया में आने का, इस धरती पे आने का, इस अस्तित्व में आने का। तो उस पर्पस को हम ढूंढें। परफॉर्मेंस अगर कोई भी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आप फाइनेंशियल मार्केट्स की बात हो, या कुछ भी कर रहे हो आप एज ए होम मेकर हो, तो आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो पर्पस है, क्या आप अपने आप को उसमें ढूंढ रहे हो? क्या आप उसमें इवॉल्व हो रहे हो? क्या आप बेहतर से बेहतरीन हो रहे हो? क्या आप प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पीस ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हो? ये हॉलिस्टिक इवोल्यूशन की मैं बात करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। थैंक यू।